हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली रीडिंग नहीं कहूँगी, प्रेडिक्शन कहूँगी। आज हम आपके आने वाले 7 दिनों की दैट इज़ 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक की एक डिटेल्ड प्रेडिक्शन करने वाले। और जिस स्प्रेड के साथ ये प्रेडिक्शन आज होने वाली है वो स्प्रेड सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैरो में। और उस स्प्रेड के साथ जब हम रीडिंग करेंगे डेफिनेटली ये रीडिंग काफ़ी पर्सनल बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं इसको पर्सनल प्रेडिक्शन टर्म कर सकती हूँ। डेफिनेटली पर्सनल प्रेडिक्शन रहेगी तो सबके साथ तो हर एक मैसेज रिजोनेट नहीं करेगा। जितना मैसेज जो रिजोनेट कर रहा है उतना रखना है, जो बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है, दूसरों के लिए रखना है। फाइन। सो ये आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज करके देख सकते हो। अगर देखना है इंट्यूटिवली देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एट ऑल आपको आज इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपकी ज़ोडिएक साइन चूज करके देखना पड़ेगा। ये रीडिंग सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, यानी कि आपको लगता है इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस मिलता है, उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को आप चूज करके देख सकते हो। अगर बात ऐसी है कि आप मून साइन से भी कनेक्टेड फील करते हो, सन साइन से भी कनेक्टेड फील करते हो, देन दोनों ही रीडिंग आप सुन सकते हो। कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको दोनों ही रीडिंग से रिजोनेटेड हो सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों ज़ोडिएक्स अलग अलग ग्रुप्स में आ रहे हैं तो फाइन। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखें। ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और एक डिटेल्ड प्रेडिक्शन करते हैं आपके आने वाले 7 दिनों के ऊपर। और जिस तरीके से आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड के साथ आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ये स्प्रेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन होने वाली है ये काफ़ी हद तक पर्सनल प्रेडिक्शन की तरह लगने वाली है। ओके, सो जो मैसेज आपके साथ रिजोनेट कर रहा है उतना ही रखना है। अगर एक भी मैसेज आपके साथ रिजोनेट नहीं करना है देन डिसकंटिन्यू कर दीजिए रीडिंग को देखना, ठीक है। खुद के ऊपर कोई भी मैसेज फोर्स नहीं करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। 4 नवंबर से 10 नवंबर की एक डिटेल्ड प्रेडिक्शन प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर का जो टाइम पीरियड है उसका एक डिटेल्ड प्रेडिक्शन प्लीज़ चैनल करवा दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सबसे पहले मेन स्टेट देखते हैं इस आपके आने वाले 7 दिनों में आपका मेन स्टेट क्या रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्लॉकेज देखते हैं, ब्लॉकेज क्या रहेगा। द मून,
ओके, रीसेंट पास्ट क्या रहा है? द वर्ल्ड। रीसेंट फ्यूचर क्या रहने वाला है? स्ट्रेंथ। इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? 4 ऑफ कॉइंस। इस वीक का वीकनेस क्या रहेगा? द सन। तीन ब्लेसिंग्स जो इस वीक में अवेलेबल रहेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। एक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग नंबर 2, ब्लेसिंग नंबर 3 एंड लास्टली एक गाइडेंस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 फॉर दिस वीक। द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। मेनली इस वीक का जो मेन एनर्जी मुझे दिख रही है वो है इनडिसिसिवनेस। समथिंग अबाउट ये उस चीज़ के लिए इनडिसिसिवनेस है जिस चीज़ को कहीं ना कहीं आपने पास्ट में शुरू किया था या फिर शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। कोई एक ऐसा साइकिल जिसके ऊपर मैं रिसेंट पास्ट के बारे में और भी आगे बात करूंगी, बट डेफिनेटली कोई एक ऐसा साइकिल जिसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बार, मतलब वो साइकिल काफ़ी बार चला है आपकी ज़िंदगी में। ये एक बार नहीं, मतलब एक ही जगह पर जैसे कि आप बार बार घूम रहे हो, उस साइकिल से आप निकल के नेक्स्ट न्यू साइकिल में आप जा ही नहीं पा रहे हो। जस्ट बिकॉज आप अपने रिसेंट पास्ट में ये एनर्जी आपने देखा हुआ है, जिस वजह से इस वीक में थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस आ सकता है आपके मन में। नॉट डायरेक्टली अबाउट द ड्रीम, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उस ड्रीम को छोड़ना है या फिर उस ड्रीम को पकड़ के रखना है, ठीक है। इसके ऊपर इनडिसिसिवनेस है ऐसा नहीं कहूँगी, बट मे बी किसी पाथ को लेकर इनडिसिसिवनेस, आप इनडिसिसिव रह सकते हो, ठीक है। किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर इनडिसिसिव रह सकते हो, ठीक है। या फिर किसी वे ऑफ वर्किंग को लेकर इनडिसिसिव रह सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में हो, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स को क्रैक करने की कोशिश करो, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो, से फॉर एग्जांपल, ओके। तो इस वीक में इनडिसिसिव मतलब ऐसा नहीं है कि उस कोर्स को छोड़ना है या फिर उस कोर्स को ही परस्यू करना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है या फिर प्रिपरेशन छोड़ के कुछ और ट्राई करना है। सिर्फ इसके ऊपर इनडिसिसिवनेस रहेगा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, बट मेनली जो मुझे महसूस हो रहा है कि इट्स नॉट अबाउट द मेन थिंग। उस मेन थिंग को इस वीक में भी आप पकड़ के रखोगे, बट इनडिसिसिवनेस किस में होगी कि क्या मेरे जो मेंटोर हैं, क्या मैं सही मेंटोर से गाइडेंस ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ? क्या मुझे मेंटोरशिप, मतलब जो भी मेरे मेंटोर है, क्या उनको चेंज करना चाहिए कि क्या प्राइवेट ट्यूटर्स चेंज करना चाहिए? जिस तरीके से हम पढ़ाई करें क्या वो चेंज करना चाहिए? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन भी अच्छा है, वो इंस्टीट्यूशन भी अच्छा है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन मुझे चूज़ करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन में मुझे एनरोल करना चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर पाऊँ? तो दिस काइंड ऑफ इनडिसिसिवनेस मुझे दिख रहा है। मतलब उस साइकिल में ही आप हो और उस साइकिल में आप जीत हासिल करना चाहते हो, ठीक है। मतलब आप अपने ड्रीम को नहीं छोड़ रहे हो, सिंपल सी बात है। जिस भी ड्रीम में, जिस भी जर्नी में आप हो, ठीक है, जिस भी सपने को आप पूरा करने के जर्नी में आप हो, उस ड्रीम को आप नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। उस ड्रीम को आप गिव अप नहीं कर रहे हो यहाँ पर। इट्स जस्ट दैट उस ड्रीम तक पहुँचने के लिए आप रास्ते ढूंढ रहे हो, और रास्ते या फिर अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स में आप हो रहे हो कंफ्यूज कि कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, ठीक है। और नॉट ओनली अबाउट दैट, बट मेनली इस वीक में ना मुझे ये भी दिख रहा है, छोटी मोटी चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है, कि अच्छा कल से ये चीज़ शुरू करना चाहिए या फिर नेक्स्ट वीक से ये चीज़ शुरू करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल
मुझे, आप सपोज डाइट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो एक इंसान बोल रहा है कि तुम ऐसे डाइट करो हेल्दी रहोगे, और एक इंसान बोल रहा है नहीं तुम ऐसे डाइट करो तुम हेल्दी रहोगे। तो इस बात के ऊपर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा फिर मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। मतलब छोटी मोटी बात को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव रहोगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मदर यूनिवर्स आपके सामने इस वीक में एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मतलब अगर आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर कहा कि अगर आप सपोज एक इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे हो कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन चाहिए ये कोर्स करने के लिए, तो आपके सामने दो अच्छे यूनिवर्सिटीज या फिर दो अच्छे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, उनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनडिसिसिवनेस काफ़ी बार आप इस वीक में महसूस करोगे, ओके। और ब्लॉकेज इस वीक का ये रहेगा कन्फ्यूजन। इनडिसिसिवनेस और कन्फ्यूजन दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। इनडिसिसिवनेस मतलब दोनों चीज़ें आप देख रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा आप चूज करोगे कौन सा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी काफ़ी बार आप क्लैरिटी को ढूंढोगे लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्लैरिटी सामने ही रहेगा लेकिन आप नज़रअंदाज कर बैठोगे, ठीक है। काफ़ी बार आप ऐसा सोचोगे कि प्रॉस एंड कॉन्स ठीक से ना आप देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपके लिए एक गाइडेंस मैं दे रही हूं कि आप ना जल्दबाजी इस वीक में बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी भी ऑफर को लेकर, किसी भी एक पाथ को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। अच्छे से बैठो, सोचो, प्रॉस एंड कॉन्स, एक एक ऑप्शन के, एक एक चीज के प्रॉस एंड कॉन्स देखो, उसके बाद ही उस चीज में आगे बढ़ो, ओके। क्योंकि आपको जो सही लगेगा मे बी वो सही नहीं होगा, या फिर आप जल्दबाजी में आप जो कदम उठाओगे आपको लगेगा कि यही कदम अभी के लिए सही होगा लेकिन वो सही नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना? मतलब क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, क्लैरिटी में यहाँ पर ही ऑब्स्टेकल आ रही हैं, ओके। और क्लैरिटी आपको मिल पाएगा लेकिन तभी जब आप बैठोगे, सोचोगे, उसके ऊपर सोच विचार करोगे। आपके मन में अगर ये आ रहा है कि नहीं मुझे जल्दबाजी में चीज़ें शुरू करनी चाहिए, आज ही शुरू करनी चाहिए, कल नहीं करेंगे, इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है। आप पोस्टपोन करने के लिए रेडी नहीं हो, वेरी गुड एनर्जी, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लानिंग, विदाउट सोच विचार आप कोई भी कदम उठा रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हो, दिस वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग फॉर यू दिस वीक, ठीक है। जैसे कि कहीं पर आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी दोस्त के सामने आप कोई भी गॉसिप करो, किसी के बारे में भी बात कर रहे हो, रॉन्ग। बहुत सारे जगहों पर आप क्लैरिटी को नहीं देख पाओगे, तो सोच समझ के कदम उठाओ, सोच समझ के डिसीजन लो, सोच समझ के थोड़ा सा टाइम लेकर आप बात करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल दोगे जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उसका, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे आप कदम उठाओगे, ऐसे ऐसे डिसीजन लोगे, ऐसे ऐसे प्रोमिसेस कर दोगे, बाद में जाकर लगे अरे मैंने क्या कर दिया। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे इस वीक में आपको साइन करनी है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप ना इल्यूजन में बहुत रहोगे इस वीक में, जिस वजह से क्या है काफ़ी जगहों पर आप फंस सकते हो। इस वीक में शायद नहीं फंसोगे, लेकिन इस वीक में कुछ ऐसा करोगे आने वाले वीक्स में फंस जाओगे, समझ रहे हो ना? तो ये एक ब्लॉकेज यहाँ पर मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। क्लियरिटी की कमी रहेगी बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि क्लियरिटी आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा सोच विचार करोगे, थोड़ा सा टाइम लोगे हर एक चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली क्लियरिटी आपको मिल पाएगा। लेकिन वही बात है कि इस वीक में ना आप बहुत जल्दी में रहोगे, जैसे कि ट्रेन छूट रही है, जैसे कि मतलब अब तक शायद किसी चीज़ को शुरू करने में पोस्टपोन किया है, इस वीक से ऑल ऑफ अ सडन एक फायरी एनर्जी आप महसूस करोगे आपके अंदर कि नहीं बहुत डिले कर लिया, अभी जो प्लानिंग जितना जो है उसके साथ ही शुरू करते हैं। प्लानिंग मैंने किया नहीं, एक ही चीज़ बस दिमाग में आ रहा है, तो एक ही प्लानिंग है तो उसके साथ ही शुरू करते हैं। उसका प्रॉस नहीं पता, उसका कॉन्स नहीं पता, सही है या नहीं वो नहीं पता, बस शुरू करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। क्लियरिटी रखो मन में, उसके बाद ही आगे बढ़ो। जैसे कि पढ़ाई करते हो आप, पढ़ाई की स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, वेल एंड गुड, लेकिन जिस स्टाइल के साथ आप जिस स्टाइल को आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो उस स्टाइल के बारे में सब कुछ आपको पता है ना, प्रॉस क्या हो सकता है, कॉन्स क्या हो सकता है,
सोच समझ के करो जो भी करना है, ये आपके लिए आ रहा है, क्योंकि दैट विल बी द ब्लॉकेज ऑफ दिस वीक। ठीक है, अभी रीसेंट पास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, डेफिनेटली किसी जर्नी को आपने शुरू किया था। ठीक है, बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसे के साथ कि ये जर्नी डेफिनेटली आप फुलफिल कर सकते हो। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है किसी किसी के लिए, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वाइज हो सकता है, मतलब सोशल मीडिया में कुछ। ये किसी किसी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम का कुछ हो सकता है। ये किसी किसी के लिए इंटरनेशनल रिलेटेड कुछ हो सकता है, इंटरनेशनल रहना, वीज़ा प्रोसेस करवाना। ठीक है, हाँ, किसी जर्नी में आप हो, किसी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काफ़ी आपने मेहनत किया है पास्ट में, मेहनत अभी भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजर चुके हो पास्ट में, लेकिन वही बात है, अभी तक ये जो भी साइकिल है ये अभी तक कंप्लीशन में नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेशन नहीं देखा है आपने इस जर्नी में, प्रोग्रेशन हुआ है, प्रोग्रेस आप हुए हो, लेकिन कंप्लीशन नहीं देखा है। कोई तो एक जर्नी रीसेंट पास्ट की मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब रीसेंट फ्यूचर की अगर हम बात करें, इस वीक की नहीं बट आने वाले वीक्स की, ठीक है, आप अगर ये गाइडेंस मेंटेन करते हो, जहां कहीं भी आप इंडिसिसिव महसूस करो, जहां कहीं भी एक से ज्यादा ऑप्शंस आप देख रहे हो, या फिर जहां कहीं भी आपको मन हो रहा है कि नहीं मैं ये भी काम कर रहा हूं, साइड बाय साइड मैं ये भी करूं, एक से ज्यादा ऑप्शन के साथ जब भी आप डील कर रहे हो, अगर थोड़ा सा सोच समझ के, प्रॉस एंड कॉन्स सोच कर अगर कदम उठाते हो, अगर बात करते हो, अगर डिसीजन लेते हो, तो आने वाले वीक्स में आप देखोगे कि आप इस जर्नी, ये जो जर्नी आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो या फिर परस्यू कर रहे हो, इस जर्नी में एक पकड़ आ रही है। चाहे ये पढ़ाई बोलो, पढ़ाई में पकड़ आएगी, फिर चाहे ये सोशल मीडिया बोलो, कंटेंट क्रिएटर आप बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आपके कंटेंट्स में, आपके सोशल मीडिया चैनल में, आपके पेज में आपका एक पकड़ आने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा आपके नियर फ्यूचर में, रीसेंट फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि आपने सोच समझकर कदम उठाया, आपने सोच समझकर कोई एक पाथ चूज किया है, और आप देखो कि उस पाथ से जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो इस जर्नी में, वो प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर से वो स्ट्रेंथ आ रहा है, फिर से आपके मन में क्लियरिटी आ रही है, फिर से आप खुद को आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो हटता हुआ दिखेगा आपको, ओनली इफ यू मेंटेन दिस गाइडेंस जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज तरीके से डेविल कार्ड भी यहाँ पर आया है। जो कार्ड मैंने मदर यूनिवर्स से यही पूछ के निकाला था कि इस वीक का गाइडेंस क्या रहेगा। हम यहाँ पर आएंगे तो अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना सिंक्रोनाइज्ड है इस ब्लॉकेज कार्ड के साथ जो गाइडेंस आपको दिया गया है, इसके साथ ये इतना सिंक्रोनाइज्ड है। एनीवे, इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? स्ट्रेंथ रहेगा कॉशियसनेस। थोड़ा सा भी अगर आप कॉशियसनेस मेंटेन करते हो, थोड़ा सा भी अगर आप सोच समझकर चीजें करते हो, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। आप थोड़ा सा भी सोचने के लिए टाइम लोगे ना, या फिर थोड़ा सा भी कुछ बोलने से पहले आप थोड़ा सा भी खुद को शांत करके सोच समझकर आप चीजें बोलोगे, प्रॉमिस करोगे, साइन करोगे। ठीक है, कि अच्छा ये पर्सन आ रहा है और ये पर्सन मुझे कह रहा है कि अच्छा तो इस शॉर्टकट से हम वो हासिल करवा देंगे आपको, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, आप बस हमें ये पैसे दे दो। ठीक है, टेम्पटेड होकर, इल्यूजन में आकर आपने पैसे दे दिया, गलत हो जाएगा। ओके, अगर थोड़ा सा भी आप सोच समझकर आगे बढ़ते हो ना, तो उस टाइम में, जिस टाइम को आप लोगे, जिस टाइम पीरियड को आप खुद के लिए लोगे सोचने के लिए, उस टाइम में मदर यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दिखा देंगी। आपकी स्पिरिट टीम आपको मदद करेंगे, आपकी एंजल टीम आपको मदद करेंगे टू सी द क्लैरिटी इन दैट सिचुएशन। की क्लैरिटी क्या है, क्या चल क्या रहा है इसके पीछे। थोड़ा सा भी सोच विचार करोगे, थोड़ा सा भी बैकग्राउंड चेकिंग करोगे, चाहे इफ यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकिंग करोगे, थोड़ा सा भी सोच समझ के कदम उठाओगे, चाहे अपॉर्चुनिटी बोलो, ऑफर बोलो, आप अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, उस चेंजेस के ऊपर कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या सही हो रहा है, थोड़ा सा भी सोच समझ के आप चीजें करोगे, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी और आप फंसोगे नहीं, गलत नहीं होगा आपका कदम। ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ है कि कॉशियसनेस। ठीक है, और वीकनेस क्या है? वीकनेस है ओवर कॉन्फिडेंस। इस वीक में आप कॉन्फिडेंट तो रहोगे, ठीक है, उस एनर्जी में डेफिनेटली आप रहोगे, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को आप कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस
के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको लग सकता है कि वो मैं काफ़ी बार, अगर मुझे आप लोग बहुत टाइम से फॉलो करते हो या फिर काफ़ी रीडिंग्स आप लोग देख चुके हो, तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग फ्रॉम मी। मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि वॉल्यूम अप हो जाना और वॉल्यूम डाउन हो जाना, ठीक है। जैसे कि जब सपोज मैं बोल रही हूँ कि बाउंड्री क्रिएट करो, तो ये भी एक बैलेंस में होना चाहिए। जब इसका वॉल्यूम हाई हो जाता है ना, तो हम स्पिरिचुअल ईगो में आ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ अलग हैं, भगवान ने हमें अलग तरीके से बनाया है, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हमें किसी से बात नहीं करना चाहिए, हमें किसी का ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप बाउंड्री क्रिएट करते 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 कहाँ पर रुकना चाहिए वो आप भूल गए और वॉल्यूम बहुत हाई हो गई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉल्यूम हाई, स्पिरिचुअल वॉल्यूम लो, ओके। तो वही बात है कि कॉन्फिडेंस मतलब मे बी आप काफ़ी टाइम से अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी बार आपको सुनाई दिया है, बहुत सारे रीडिंग्स में आपको सुनना पड़ा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी यूनिक, आपको भगवान जी ने बहुत प्यार से बनाया है। तो मे बी आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने काम किया है, अफर्मेशन किया है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आपने काम किया है, सैक्रल चक्रा के ऊपर आपने काम किया, रूट चक्रा के ऊपर आपने काम किया, लेकिन अभी देखो बैलेंस और इम्बैलेंस ना, इन दोनों के बीच में बहुत थिन एक वेल है, ओके। वही बात है, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते करते कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ पर ब्लेंड करना है उस चीज़ को, ठीक है, वो आप भूल गए। इस वीक में काफ़ी बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे डिसीजन, ऐसे बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस आप कर सकते हो जो बाद में जाकर आपको फंसा सकता है। प्लीज़ थोड़ा सा देख समझ के करो आप, ठीक है। ये अभी इस वीक की 3 ब्लेसिंग्स क्या हैं? 3 सबसे पहला ब्लेसिंग है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कॉन्फिडेंस। अगर थोड़ा सा भी सोच समझकर कॉशियसनेस मेंटेन करके आप चीज़ों के ऊपर सोचोगे, डिसीजन लोगे, ऑप्शंस को देखोगे, यू नो व्हाट टू से, इस जर्नी में क्या परस्यू करना है, कैसे परस्यू करना है, प्लानिंग्स के ऊपर देखोगे, थोड़ा सा भी सोच समझकर चीज़ें करोगे, केयरफुली करोगे, तो आप सच में सही रास्ता ढूंढ के निकाल पाओगे, सही अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, सही ऑफर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। जो सही है, जो चीज़ आपको इस जर्नी में स्ट्रेंथ दे सकता है, इस जर्नी में पावर दे सकता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप ढूंढ के निकाल सकते हो इस वीक में। दैट इज योर ब्लेसिंग। उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, लेकिन जल्दबाजी, जैसे कि सपोज इस वीक में आपका कोई इंटरव्यू है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ओके, जल्दबाजी में कुछ भी आप बोल रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बोलूंगा या फिर ये बोलूंगी तो कूल लगूंगा, नहीं, अननेसेसरी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो भी बोल रहे हो थोड़ा सा टाइम लेकर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बोलोगे कॉन्फिडेंस ही झलकने वाला है आपके कम्युनिकेशन में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉज लेकर, थोड़ा सा सोच समझकर आप आंसर करो इंटरव्यूज में, ओके। ऐसा आपको बोला जा रहा है। इस वीक में डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ चलकर आ रहा है। मे बी अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोग ढूंढ रहे हो, ऑलरेडी 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या बोला जा रहा था, एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाला है। अगर बहुत सारी जगहों पर आपने रिज्यूमे सबमिट किया है लेकिन कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा है, तो इस वीक में 2 कॉल्स आ सकते हैं, दोनों अलग अलग जगहों से, ठीक है। अगर कोई एग्जाम है इस वीक में किसी का, देन डेफिनेटली वो एग्जाम इस वीक में बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर किसी का कोई रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग जगहों में आपने एग्जाम दिया था और दोनों ही जगहों से आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है इस वीक में। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज होकर कुछ एक जल्दबाजी में कोई एक डिसीजन ले सकते हो जो कि गलत हो सकता है। थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीजन लो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर कोई यहाँ पर कंसीव करने की कोशिश करे, इस वीक में कंसीव करने की भी एनर्जी है। और अगर कोई अभी वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, देन बी कॉशियस अगेन, ठीक है, बी कॉशियस अगेन, ओके। नहीं तो यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में इनरोल होने की बात है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इनरोल होने की बात है, सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन यहाँ पर आ रहा है, शादी फिक्स होने की यहाँ पर एक ऊर्जा है इस वीक में, रोका होना, शादी फिक्स होना, एंगेजमेंट के डेट्स फिक्स होना, इसकी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस अगर आप सीख रहे थे इस वीक में, मे बी आप सर्टिफाइड हो रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई प्लेटफॉर्म मिलना हो सकता है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को शो कर पाओ, बहुत अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। अगेन मे बी उसको लेकर ही हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंडिसिसिव रहो इस वीक में, डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा सोचने के लिए आप टाइम लोगे तो डेफिनेटली सही डिसीजन आप ले पाओगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। रिकंसिलिएशन की यहाँ पर ऊर्जा है। ओवरऑल एक हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपकी तरफ चलकर आ रही हैं, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, यस, ये कार्ड भी कहता है कि एक ऐसी न्यूज़ जिसके लिए आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसा रास्ता मिलना जो बिल्कुल आपके पैशन के साथ अलाइंड हो, ठीक है, यस। एक ऐसा रास्ता मिलना, एक ऐसा वे मिलना, एक ऐसा दरवाज़ा मिलना जो बिल्कुल आपके पैशन के साथ अलाइंड हो, कोई इंस्पिरेशन मिलना कि अच्छा ये करने से तो काम बन सकता है, ये इंस्पिरेशन, ये दरवाज़ा आइडिया के रूप में आ सकता है, किसी पर्सन के हेल्प के रूप में आ सकता है, किसी बच्चे से आप बात कर रहे हो, वो बच्चा खेल खेल में कुछ ऐसा कह सकता है जो अगर गौर से सुनोगे, अवेयरनेस रख के सुनोगे तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे रिजॉल्व हो सकते हैं, ओके। तो ये पर्टिकुलर दरवाज़ा, ये पर्टिकुलर पाथ, ये पर्टिकुलर इंस्पिरेशन किसी भी रूप में आ सकता है, बट आ रहा है फॉर श्योर, एंड दैट इज अनदर ब्लेसिंग फॉर दिस वीक। अब लास्टली गाइडेंस के ऊपर बात करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने कहा कि बहुत सिंक्रोनाइज्ड है ये कार्ड इसके साथ। गाइडेंस ये है कि ये वीक आपको बहुत सारी जगहों पर टेम्प्ट कर सकता है जो सही नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो वही बात है कि जहाँ कहीं भी चीज़ें चमकने वाला है उसको ना आपको लग सकता है कि यही गोल्ड है, यही मुझे चूज़ करना चाहिए, शायद यही मेरे लिए सही रास्ता है, यही रास्ता शायद यूनिवर्स दिखा रहा है। नहीं, यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और अगेंस्ट फोर्सेस जो रहते हैं हमारे आसपास वो आपको यहाँ पर बांधना चाहते हैं, टेम्पटेशन के साथ बांधना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आपको एक जगह से कॉल मिल रहा है कि आप यहाँ पर आओ, 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है, आप 4 राउंड्स, ऐसे राउंड्स होते हैं, आप 4 राउंड्स दो, आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। और एक साइड से आपको कॉल मिल रहा है कि आप यहाँ पर आओ, आप इतने पैसे दो, आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप टेम्प्टेड होकर ऐसा आपको लग सकता है कि अच्छा ये तो शॉर्टकट है, यहाँ पर तो मुझे 4 राउंड्स देना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि एट ऑल 4 राउंड्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 4 राउंड्स देने के बाद अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये शॉर्टकट है, यहाँ पर इसको चूज कर लेते हैं, गलत हो जाएगा वो। इसके लिए बोला जा रहा है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। टेम्प्टेड हो सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स, ऐसे चीज़ें, ऐसी बातें इस वीक में आपको सुनने को मिलेगा जो आपको टेम्प्ट कर सकता है। टेम्प्ट एज इन नॉट एंग्री वे, एंग्री, मैं एंगर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है वो चीज़ आपको, ठीक है, कि ओ माई गॉड, मे बी आपके शादी के लिए, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप के लिए 2 इंसान इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक इंसान बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, और एक इंसान लुक्स में तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन मन का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज लुक्स में वो पर्सन अच्छा है तो आप उनके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। एंड जो सही में अच्छा है आपके लिए उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हो, जो कि गलत होगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे बचे आप। जो भी चॉइसेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ आपको ग्लिटरिंग लग रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लेकर देखें कि क्या एट ऑल वो चीज़ मेरे लिए है, क्या एट ऑल वो चीज़ मेरे लिए सही है। आपके लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो चीज़ आपके लिए सही रहेगा, क्या सच में वो गोल्ड ही है या फिर सिर्फ ग्लिटर कर रहा है, एट ऑल वो गोल्ड नहीं है, ठीक है। सो ये एक गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम कॉस्मोस।
Barrier maze, confusion may feel overwhelming, but remember that every maze has an exit. You might be struggling with difficult problems, but shifting your perspective could reveal the solution. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस इस वीक में आपको आ सकता है। किसी किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा टाइम लोगे, थोड़ा सा सोचोगे, ठीक है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करोगे तो डेफिनेटली एग्जिट मिलेगा आपको। Accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately. Let go of control and you'll discover peace and new opportunities in the present moment. आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दो, कंट्रोल इस वीक में बिल्कुल भी मत करो। जो भी चेंजेस हो रहा है होने दो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत है, वो चेंजेस आप करो तो ही जाकर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल पाएगा। सैक्रेड यूनियन डेफिनेटली यहाँ पर है कि आप इस वीक में किस चीज के साथ यूनियन में जा रहे हो, नॉट ओनली रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज सैक्रेड यूनियन में जा रहे हो, सिर्फ इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। सैक्रेड यूनियन, आप यूनिवर्स के साथ एक सैक्रेड यूनियन में हो, आपके प्लानिंग और प्रैक्टिकलिटी एक सैक्रेड यूनियन में है इस वीक में। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ग्रोथ आप ला सकते हो अगर इस सैक्रेड यूनियन को आप समझ पाते हो कि अच्छा मुझ में कॉन्फिडेंस भी है, मुझ में प्लानिंग भी है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर सैक्रेड यूनियन में डालकर एक ग्रोथ आ सकती है, कुछ प्रैक्टिकली बन सकता है, क्रिएशन हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ऑफ कोर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों के लिए कैसा प्रेडिक्शन आज यहाँ पर होने जा रहा है। इतना मैं कह सकती हूँ ये प्रेडिक्शन बहुत ही पर्सनल टाइप प्रेडिक्शन लगने वाला है, क्योंकि सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड के साथ आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं, एक ऐसा स्प्रेड जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो डेफिनेटली ये बहुत एक पर्सनल रीडिंग, पर्सनल प्रेडिक्शन होने जा रहा है फ्रॉम 4th of November to 10th of November की एक प्रेडिक्शन। अभी देखिए पर्सनल प्रेडिक्शन है, इसका ये मतलब है सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट तो नहीं करने वाला है। जिनके साथ कर रही हैं वो प्लीज़ इस रीडिंग को आगे तक देखें। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं बस उन्हीं मैसेजेस को रखें, बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। 4th of November से 10th of November तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की क्या डिटेल्ड प्रेडिक्शन है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू स्पिरिट्स। मेन स्टेट आपकी वो सबसे पहले देखते हैं। मेन स्टेट है 8 of Wands। ओके, ब्लॉकेज क्या रहेगा, ब्लॉकेज क्या रहेगा 9 of Wands। ओके, समझ गए। रीसेंट पास्ट क्या रहेगा, रीसेंट पास्ट 5 of Swords। रीसेंट फ्यूचर 4 of Wands। ओके, इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा 10 of Wands। इस वीक का वीकनेस क्या रहेगा पेज ऑफ Wands। 3 ब्लेसिंग्स मदर यूनिवर्स की तरफ से जो रखा हुआ है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 फॉर दिस वीक। 3 5 of Cups नंबर 1। सेकेंड ब्लेसिंग है नाइट ऑफ कॉइन्स। थर्ड ब्लेसिंग है द सन। क्या बात है, एक फाइनल गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर दिस वीक। किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, द हाई प्रीस्टेस।
आपकी सबकॉन्शियस माइंड, माय गॉड, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। आपकी इंट्यूजन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। आपकी इनर वॉइस बहुत कुछ कहने वाली हैं, बहुत कुछ इंटरैक्ट करने वाली हैं इस वीक में आपके साथ। यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दैट वॉइस। सिर्फ पेइंग अटेंशन से काम नहीं चलेगा। अटेंशन तो बहुत लोग कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उस वॉइस को विश्वास नहीं कर पाते, वॉइस के ऊपर भरोसा करके स्टेप नहीं ले पाते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ आपका जो प्रेजेंट इस वीक का मेन स्टेट क्या रहेगा। काफ़ी कुछ डाउनलोड्स करने वाले हो इस वीक में, काफ़ी कुछ, मतलब सिर्फ बैठे हुए हो, ऐसे ही कॉफ़ी पी रहे हो, छत पर बैठकर सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हो, पेड़ को देख रहे हो, नेचर की मज़े ले रहे हो, बस रिलैक्स कर रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक डाउनलोड आ सकता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, अच्छा इस प्रोजेक्ट को मैं इस तरीके से बनाता तो इस तरीके से बनाता तो ऐसा होता, उस तरीके से बनाता तो ऐसा होता। या फिर अच्छा मैं इस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अगर उस तरीके से पढ़ाई करूँ तो, अगर मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखूँ तो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस पर इस एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऊपर। ओके, तो ऐसे ऐसे डाउनलोड्स आपके अंदर आने वाले हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप रील स्क्रॉल करोगे, से फॉर एग्जाम्पल किसी फोटोग्राफर को देखते हुए, किसी फोटोग्राफर के रील को देखते हुए ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर ये डाउनलोड आ सकता है कि व्हाई नॉट मी, मुझ में भी काफ़ी स्किल्स हैं फोटोग्राफी के। हालांकि मेरे पास कैमरा नहीं है, लेकिन फ़ोन से भी जो पिक्चर्स मैं खींचता हूँ या फिर जो खींचती हूँ, लोग बोलते हैं कि यू आर सो गुड, फोटोग्राफी में कितना स्किल्स हैं तुम्हें, तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ। ऐसे बहुत सारे डाउनलोड्स आपके अंदर हो सकते हैं, नॉट ओनली अबाउट सम न्यू थिंग, बट कुछ एग्जिस्टिंग है जो ऑलरेडी आप अपने करियर में कर रहे हो, जो ऑलरेडी आप अपने लाइफ में कर रहे हो। ठीक है, उस एग्जिस्टिंग चीज में कुछ न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए कोई न्यू आइडिया आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन डाउनलोड हो सकते हैं। बट डेफिनेटली मैंने यहाँ पर भी बताया ऑलरेडी, इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी, तो इंट्यूटिवली आप बहुत कुछ डाउनलोड करने वाले हो इस वीक में। ओके, ये आपका मेन स्टेट रहेगा। अभी ब्लॉकेज क्या रहेगा इस वीक का, वो है 9 ऑफ wands, यानी कि डाउनलोड तो आप कर रहे हो, लेकिन उस डाउनलोड के ऊपर आप कदम नहीं उठा पा रहे हो। नहीं, आप बहुत डिफेंसिव बन रहे हो इस वीक में। आपको पता है कि ये डाउनलोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको आप काम पे नहीं लगा रहे हो। जैसे कि एक अलग सा डर है, जैसे कि आप अपना गार्ड्स बहुत हाई कर रहे हो। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल नॉट ओनली डाउनलोड, किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई कॉल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा कोई कॉल, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसको, ठीक है, काफ़ी टाइम से मे बी आप लव लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अभी ये जो पर्सन इस वीक में कम्युनिकेट करने वाले हैं आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी जगह से, ये जो कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है, यहाँ पर क्या आप करने वाले हो, आप उस कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर ही नहीं करने दोगे, उस पर्सन को एक्सप्लोर नहीं करने दोगे, आप भी एक्सप्लोर नहीं करोगे एक डर की वजह से। आई डोंट नो, रिसेंट पास्ट पर बात करेंगे तो आपको मैं समझा पाऊंगी, एक डर की वजह से, ठीक है, कि नहीं अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर ये पर्सन भी गलत निकला तो, अगर इन्होंने भी मुझे यूज़ किया तो, अगर पास्ट में जो भी कुछ हुआ इन्होंने फिर से वही चीज़ किया तो एक गार्ड जैसे कि इतना ज़्यादा हाई कर रहे हो खुद को डरा के कि डाउनलोड्स या फिर जो भी आपके करीब आ रहे हैं। सी यू कैन कम्प्लीटली सी दिस ब्यूटीफुल बर्ड, जो कि एक वॉन्ड, जलता हुआ वॉन्ड वो भी, ठीक है, मतलब जिसमें स्पार्क है, जिसमें पैशन है, जिसको लेकर आप काम करोगे ना तो यूं सक्सेसफुल हो सकता है, यूं प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, आपकी ज़िंदगी यूं चेंज हो सकता है। वो एक वॉन्ड जैसे कि फ्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। ये आपके इंस्पिरेशन के रूप में हो सकता है, आइडिया के रूप में हो सकता है, डाउनलोड्स के रूप में हो सकता है, बाहर का कोई कॉल हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन किसी से हो सकता है। लेकिन वही बात है, इसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हो।
देखो यहाँ पर भी जलता हुआ एक वॉन्ड है, यहाँ पर भी जलते हुए वॉन्ड्स हैं, लेकिन हर एक वॉन्ड के ऊपर स्कल्स हैं, राइट। जैसे कि स्कल्स का मतलब डेंजर का साइन है। आप खुद को ये बोल रहे हो जैसे कि ये चीज़ आ तो रही है मेरे लाइफ में, लेकिन मे बी ये डेंजरस है, मे बी ये भी मेरे लिए सही नहीं है, मे बी इसमें भी कोई ना कोई डेंजर छुपी हुई है, मे बी ये भी पास्ट की तरह मैं इसको ग्रैब करूंगी या फिर ग्रैब करूंगा तो पास्ट की तरह मुझे फेलियर मिलेगी, कुछ ना कुछ डेफिनेटली। ओके, आप अपने गार्ड को इतना ज़्यादा हाई कर रहे हो, आप अपने डर को इतना ज़्यादा हावी होने दे रहे हो कि ये ब्यूटीफुल डाउनलोड, ये ब्यूटीफुल चीज़ जो भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, इसको आप सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे या फिर कर पा रहे हो इस वीक में। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। जो कि अगेन अगर गाइडेंस के ऊपर बात है तो अगेन यहाँ पर हम करेंगे, बट यस ब्लॉकेज तो यही है, ठीक है। अब रिसेंट पास्ट के बारे में अगर बात करें तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। डेफिनेटली रिसेंट पास्ट में मुझे फेलियर दिख रहा है, रिसेंट पास्ट में मुझे एक्सपेक्टेशन हर्ट दिख रहा है, रिसेंट पास्ट में लोगों ने आपको यूज़ किया है, लोगों ने आपको स्कैम किया है, आपको लॉस मिला है। आपने अगर बिजनेस ट्राई किया, फ्रीलांस ट्राई किया, आपने अगर स्टार्टअप ट्राई किया, ठीक है, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बीच में छोड़ना पड़ा लॉस की वजह से मे बी। ओके, बहुत डाउनफॉल देखा आपने। अगर बात यहाँ पर कुछ सीखने सिखाने की भी है ना, तो वो भी मे बी आपने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया। कुछ सीखने का मन किया कभी और उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। आपने जब डाइव इन किया उसमें तो ही 2-3 क्लासेस करने के बाद आपने महसूस किया कि नहीं दिस इज़ नॉट माय थिंग, और आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इस वीक में जो भी डाउनलोड आपको होने वाले हैं, अगर कुछ सीखने की डाउनलोड हो तो आपको ये डर लगेगा कि अभी फिर से हम घर पे बताएंगे, घर वाले कहेंगे कि वहाँ पर भी तो तुमने एनरोल किया था और फिर डिसकंटिन्यू कर दिया वो कोर्स। अभी क्या गारंटी है कि इस कोर्स में हम इतने पैसे लगाएंगे और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपने काफ़ी डाउनफॉल देखा है, काफ़ी स्कैम देखा है, काफ़ी हार देखा है। आपकी पास्ट की मेमोरी कुछ अच्छी है नहीं। यहाँ तक कि अगर रिलेशनशिप की भी वाइज में बात करूँ, काफ़ी यूज्ड अप हुए हो, काफ़ी गलत आपके साथ हुआ है, ठीक है। लोगों ने विदाउट क्लोजर आपको छोड़ दिया है, भाग गया है। यहाँ तक कि किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि शादी तक बात आगे बढ़ गई थी, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, उसके बाद फिर उस पर्सन डिसकंटिन्यू कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं। अब रिसेंट फ्यूचर मुझे जो दिख रहा है वो काफ़ी बेहतर एनर्जी है। रिसेंट फ्यूचर में मुझे कॉन्टेनमेंट दिख रही है, रिसेंट फ्यूचर मुझे पीस आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में फिर से। रिसेंट फ्यूचर मतलब इस वीक के बारे में बात नहीं हो रही है, इस वीक के बाद आने वाले वीक्स के यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आने वाले 4 वीक्स के बात हो रहे हैं। ओके, 10th ऑफ नवंबर तक ये रीडिंग हो रही है, प्रेडिक्शन हो रही है। 10th ऑफ नवंबर के बाद से 4 वीक्स आप कैलकुलेट कर लो, उसमें आपके ज़िंदगी में फिर से पीस लौट कर आने वाली है, ठीक है। रिसेंट फ्यूचर में मुझे जैसे कि दिख रहा है हैप्पीनेस है, कॉन्टेनमेंट है। रिसेंट फ्यूचर में सेलिब्रेशंस हैं, बैलेंस है, हार्मनी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि इस रिसेंट फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आपको रिसेंट पास्ट को हील करके जो भी डाउनलोड इस वीक में हो रहे हैं उसको लेकर आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल स्टेप लेना है उसको लेकर। अगर इस डर को हावी करके, अगर इस डर के मारे, इन गार्ड्स की वजह से आपने इस डाउनलोड के ऊपर आगे डाउनलोड को लेकर आगे नहीं बढ़े आप, ठीक है। अगर इस डाउनलोड को आपने डर के तले दबने दिया तो ये रिसेंट फ्यूचर बस प्रेडिक्शन बन के ही रह जाएगा, सच कभी नहीं होगा। हालांकि ये इस रिसेंट फ्यूचर में वो पोटेंशियल है कि ये रिसेंट फ्यूचर आप बना सकते हो। यहाँ पर शादी दिख रहा है, आप देख रहे हो ना, शादी दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक लाइफ लॉन्ग रोमांस दिख रहा है। सो इट्स नॉट कि इस वीक में जो इंसान आपके तरफ चलकर आएंगे वो भी इंसान पास्ट की तरह ही आपके साथ बर्ताव करेंगे, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड टू हील योर डर फर्स्ट। इस डर के साथ आप उस इंसान के साथ अगर उस इंसान को एक्सप्लोर करने चले गए इस डर के साथ, देन कहीं ना कहीं
कुछ भी वो इंसान करे, आप ना उसको कंपेयर करोगे पास्ट के साथ और आप सैबोटैज कर दोगे उस रिलेशनशिप को, और फिर बाद में जाकर आप खुद बोलोगे कि मुझे पता था फिर से वही होने वाला है, और वही हुआ। इस इंसान ने भी मुझे छोड़ के इस इंसान ने भी मुझे छोड़ दिया। नहीं, ये इंसान आपको छोड़ने नहीं वाला है अनटिल एंड अनलेस यू आर सैबोटैजिंग इट। ठीक है, हर एक इंसान को पीसफुल महसूस करने का पूरा हक है, और अगर आप खुद पीस में नहीं हो, नेचुरली आप उस इंसान को पीस नहीं दे सकते। अब कोई भी इंसान आप ही बोलो जो आपसे अगर पीस नहीं उनको मिल रहा है, एक दिन वो सहेगा, 2 दिन सहेगा, 1 महीना, 1 साल सहेगा, उसके बाद फिर उसको भी लगेगा ना यार क्या हो रहा है, मुझे भी तो खुशी मिलने की हक है ना, खुशी मिलने का हक है, तो क्यों ना मुझे मिले खुशी, सुख मुझे भी तो मिलना चाहिए। और अगर यहाँ पर इस पर्सन से मुझे सुख नहीं मिल रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट चीटिंग, इट्स अबाउट चूजिंग वन सेल्फ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। तो रिसेंट फ्यूचर में मुझे ये हैप्पीनेस, ये फुलफिलमेंट दिख रहा है ओनली इफ यू हील योर सेल्फ एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स दिस डाउनलोड, टूवर्ड्स वॉट एवर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू दिस वीक। इस वीक का स्ट्रेंथ क्या है? इस वीक का स्ट्रेंथ है बर्डन को रिलीज करना। आप जिस भी लाइफ में बर्डन को महसूस कर रहे हो, जिस बर्डन को लेकर अब तक आप आगे बढ़ते हुए आ रहे हो, जिस बर्डन को आप हैंडल करते हुए आ रहे हो, मतलब जिस बर्डन को आप सहते हुए आ रहे हो, जिस दुख को आप सहते हुए आ रहे हो, जिस लॉस को, पास्ट के फेलियर को, पास्ट के ब्रेकअप को, ट्रॉमा को आप सहते हुए आ रहे हो, इस वीक में वो क्षमता है कि वो बर्डन ये वीक रिलीज कर सकता है। कैसे रिलीज करेगा ये वीक? ये जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये जो डाउनलोड्स आपकी तरफ भेजा जा रहा है, इसमें वो क्षमता है। अगर इसको लेकर आप काम करते हो, अगर इसको लेकर आप आगे बढ़ते हो, ये बर्डन डेफिनेटली ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस वीक में यही स्ट्रेंथ है कि आपके बर्डन को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। ठीक है, वीकनेस क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ज़्यादा ही प्लेफुलनेस, चीज़ों को सीरियसली ना लेना, ये आपकी वीकनेस रहेगी। प्लेफुलनेस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, प्लेफुलनेस इज अ गुड थिंग फॉर दैट मैटर। ओके, हम बहुत बार लोगों को बोलते हैं कि प्लेफुल रहो, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हर एक जगह पर वो सही होगा, नहीं। ठीक है, मतलब ये जो भी डाउनलोड्स हो रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रहे हैं, इनको प्लेफुल तरीके से आप ले सकते हो, इनको मजाक के तरीके से आप ले सकते हो, मजाक में ले सकते हो। ठीक है, हंस के बस डिसॉल्व कर सकते हो इस आइडिया को। ठीक है, कि अरे कितना बचपना बड़ा है मुझ में, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्टार्टअप ओपन कर सकता हूँ, अभी भी मुझ में वो आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, हंस के आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करना है। वही तो वीकनेस है इस वीक का, कि कुछ ज्यादा ही बचपना, ठीक है, डिफेंसिव बनना, ठीक है, डर को हावी होने देना, और चीज़ों को सीरियसली ना लेना, ये इस वीक का वीकनेस रहेगा, जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना है। अभी 3 ब्लेसिंग्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 ब्लेसिंग इज 5 ऑफ कप्स। जो भी पास में आपने खोया है उसको रिप्लेस कराने के लिए चीज़ें भेजा जाएगा, चाहे डाउनलोड्स के रूप में हो, आइडियाज़ के रूप में है, इंसान के रूप में हो, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में हो, बट डेफिनेटली इट्स कमिंग। पास्ट में जो भी आपने खोया है, जिसके लिए आपको इतना बर्डन अभी भी है, ट्रॉमा है, दुख है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है इस वीक में। एटलीस्ट कोशिश चल रही है रिप्लेस करने की। ये एक ब्लेसिंग यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट ब्लेसिंग है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके तरफ भेजने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ भेजा जा रहा है, ताकि आपकी ज़िंदगी सिक्योर हो सके, स्टेबल हो सके। ऑल्सो विद द नाइट ऑफ कॉइंस रिसोर्सेज भेजा जा रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइडिया तो है, लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं था अब तक। इस वीक में इन्वेस्टर मिलने वाला है, समझ रहे हो ना? तो रिसोर्सेज यहाँ पर आपके लिए रखा गया है एज अ ब्लेसिंग। रिसोर्सफुल बनाया जा रहा है ताकि आप अपने ज़िंदगी को, अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ा सको, अपने ज़िंदगी को आगे जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप परस्यू कर सको। रिसोर्सफुल बनाया जा रहा है, रिसोर्सेज भेजा जा रहा है, दरवाजे आपके लिए अनलॉक हो रहे हैं इस वीक में, जिस दरवाजे के थ्रू आप आगे बढ़ के स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को हासिल कर सकते हो।
सन अगेन, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज, न्यूनेस, फ्रेश एनर्जी इज कमिंग। ऑल्सो इस कार्ड के साथ हेल्थ वाइज भी विटैलिटी दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर हेल्थ वाइज भी कुछ आप फेस कर रहे थे उससे भी मुक्ति मिलने का समय अब आ गया है, यानी कि हेल्थ इंप्रूव होने का अब समय आ गया है, ठीक है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू बिगिनिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रेश एनर्जी। लास्टली इस वीक के लिए गाइडेंस क्या है? अपने काबिलियत पर, अपने पोटेंशियल पर, अपने टैलेंट पर भरोसा करना सीखो। जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ चीज़ें चली नहीं, जस्ट बिकॉज पास्ट में बहुत बुरी तरीके से आपका ब्रेकअप हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि यू डोंट डिजर्व लव या फिर आपकी किस्मत में लव नहीं लिखा हुआ है। जो भी पास्ट में किसी किसी को लव ना 30 साल में जाकर मिलता है, किसी किसी को लव 50 साल में जाकर मिलता है। मतलब मेरे पास प्रूफ है। I still remember, I have a teacher, मैं of course नाम नहीं लूँगी और मैं सब्जेक्ट भी नहीं कहूँगी बिकॉज आई डोंट नो, हो सकता है कि वो कभी मेरी रीडिंग देख ले और उनको आई डोंट वांट टेक हर नेम, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जस्ट बिकॉज उनके फादर नहीं थे, ठीक है। तो उनकी मॉम थी एंड उनका एक ब्रदर था, अभी भी है, लेकिन दिमागी रूप से वो स्टेबल नहीं थे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ वो मतलब यस इंटेलेक्चुअली डिसेबल थे। तो कंप्लीट जो बर्डन है वो मेरे टीचर के मतलब मैम के ऊपर ही था, ठीक है। तो वो स्कूल में पढ़ाती थी, हमारे स्कूल में, उसके बाद फिर प्राइवेट कोचिंग सेंटर उनका था। तो ये करके वो घर भी चलाती थी, सब कुछ करती थी, जिस वजह से क्या है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्होंने शादी नहीं कर पाए। कभी भी उनको ना वो टाइम नहीं मिला कि वो प्यार करे किसी से, ठीक है, उसके बाद फिर वो शादी करे, वो टाइम ही नहीं मिला उनको उनका सच्चा प्यार मिला किसी एक वर्किंग मतलब किसी एक कॉन्फ्रेंस में जाकर शायद, ठीक है। टीचर थी ना तो वो बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी करती थी, ठीक है। तो बहुत इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो मास्टर्स भी उन्होंने शायद 40s में कंप्लीट किया, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, उनको वो रिसोर्सेज नहीं थे तब कि वो जब उनका जब समय था मतलब 30s में 20s में वो मास्टर्स कंप्लीट करें, नहीं, वो मास्टर्स उन्होंने कंप्लीट किया 40s में, ठीक है। और 50s में उनको उनका सच्चा प्यार मिला एंड शी गॉट मैरिड इन अ लव मैरिज, लाइक लव मैरिज सेटिंग में उन्होंने शादी भी किया एंड नाउ शी सेटल्ड इन US, ओके। तो दैट्स द थिंग कि यू नीड टू ट्रस्ट योर जर्नी, ओके। ऐसा नहीं कि पास्ट में कभी मुझे नहीं मिला, मैं 40 साल की हूँ या फिर मैं 35 की हूँ, अब मुझे क्या ही प्यार मिलेगा। नो, यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ट्रस्ट योर पोटेंशियल, टू ट्रस्ट दैट येस यू डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, यू डिजर्व टू बी लव्ड। चाहे आप 40 साल की हो, 40 साल के हो या फिर 35 की हो, 35 के हो, आप डजेंट मैटर, ओके। नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप बट पास्ट में आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट जो भी आपने दिया है वो चला नहीं, इस बार होगा। ये जो विश्वास है अपने टैलेंट पर, अपने आइडिया पर, अपने एंडीवर पर, ठीक है, अपने स्किल्स पर, आपके पोटेंशियल पर भरोसा करो, इन टैलेंट्स पर भरोसा करो, बस इतना बोला जा रहा है कि भरोसा करो, ठीक है। ये भरोसा करोगे तो ही इस डर को डिसॉल्व करके आप इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ पाओगे इस वीक में। भरोसा नहीं करोगे तो डर हावी हो जाएगा और फिर कंप्लीट वीक वेस्ट हो जाएगा, ओके। लास्टली देखते हैं यहाँ से कुछ गाइडेंस, जो भी गाइडेंस आपके स्पिरिट टीम को, कॉस्मोस को भेजना है फॉर दिस वीक फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। ट्विन फ्लेम, अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज इंटेंस, ओ माई गॉड। तो डेफिनेटली इस वीक में कोई ट्रू लव आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकता है, कोई सोल में ट्विन फ्लेम ऐसा मैं लेबल नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली कोई ट्रू लव आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकता है जो सच में आपका
ट्रू लव है। अगर उनके साथ कोई भी दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत इस वीक में रिजॉल्व होने वाली है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, ब्रेकअप फेज चल रहा था, सेपरेशन फेज चल रहा था, वो सब कुछ रिजॉल्व होकर वो रिजॉल्व होने वाला है। रिजॉल्व करवाने के लिए रिसोर्सेज, दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है आप दोनों को ही, ठीक है। गवाओ मत पास्ट की बातें करके या फिर अनहील्ड वर्जन को फिर से लेकर नहीं आना है, ओके। सोल हैप्पी रिकिंडल कनेक्शन एंड नॉट ओनली अबाउट लव। ये कार्ड मुझे कहता है कि आप की सोल जो भी सपने देखता है, जो भी आपके सोल ने जो भी सपने देखा हुआ है, जिस वजह से आपने पास में जो भी परस्यू आपने किया है, जो भी रास्ता बोलो, जो भी जर्नी बोलो परस्यू किया था, और जो भी फेलियर आपने देखा है, ठीक है, उससे बाहर निकल के अब इस वीक में फिर से उस ड्रीम के साथ कनेक्ट होने का समय आ गया है। बिकॉज मदर यूनिवर्स वॉन्ट्स टू प्रूव यू कि वो सपना गलत नहीं था। इधर तो समय सही नहीं था, नहीं तो कार्मिक बैगेज की बात थी, नहीं तो आपने रास्ता गलत चूज किया था, बट वो सपना गलत नहीं था। तो सपने के साथ फिर से आपको कनेक्ट करवाने के लिए ही ये अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल सब कुछ भेजा जा रहा है आपके तरफ। एक्सेप्ट, सी एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर कैन बी अ पावरफुल स्टेप फॉरवर्ड। पास्ट में जो भी हुआ था वो हुआ था, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। दैट विल बी अ पावरफुल स्टेप फॉरवर्ड। यू मे बी रेजिस्टिंग चेंजेस। जो भी चेंजेस इस वीक में आने वाला है उसको रेजिस्ट मत करो, कंट्रोल छोड़ दो, एंड तभी जाकर आप पीस को रिकॉग्नाइज करोगे, डिस्कवर करोगे, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी आप समझ अट्रैक्ट कर पाओगे एंड उनको जगा दे पाओगे, ठीक है। पास में जो भी हो गया है उसको भूल जाओ, मतलब एक्सपीरियंसेस को साथ रखो और उस मोमेंट को, उस फेलियर को बार बार जीने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल, ओके। और जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज को जिंदगी में अलाउ करो, दैट्स ऑल, फाइन। सो इतनी सी थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर इस रीडिंग ने हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों के ऊपर क्या प्रेडिक्शन यहाँ पर मदर यूनिवर्स मुझसे करवाती हैं। आपकी स्पिरिट टीम मुझे गाइड करते हैं किस प्रेडिक्शन की तरफ। लेट्स सी। जिस तरीके से आज हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड के साथ आपकी रीडिंग आज यहाँ पर होने वाली है। ये एक ऐसा टैरो स्प्रेड है जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली ये जो प्रेडिक्शन आपके 7 डेज के लिए होने जा रही हैं, ये प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रहेगा आप सबके लिए। तो जाहिर सी बात है, सबके साथ सब मैसेजेस रिजोनेट तो नहीं करेंगे। जितना मैसेज, जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उतना ही रखना है। जो मैसेज बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। खुद के ऊपर कोई भी मैसेज इम्पोज नहीं करना है, ओके। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फ्रॉम 4th of नवंबर से 10th of नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले मेन स्टेट देखते हैं इस वीक का, मतलब आपका मेन स्टेट क्या रहेगा इस वीक में। मेन स्टेट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा, नाइट ऑफ कॉइन्स, रीसेंट पास्ट क्या था, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, रीसेंट फ्यूचर क्या है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओह ओके,
इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? स्ट्रेंथ 10 ऑफ कॉइंस। इस वीक का वीकनेस क्या रहेगा? 2 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ब्लेसिंग्स जो मदर यूनिवर्स ने ऑलरेडी रखा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव फॉर दिस वीक। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड एक गाइडेंस नहीं, एक फाइनल गाइडेंस फॉर दिस वीक फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3। अच्छा, दोनों कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। लाइफ इज ऑल अबाउट सरप्राइजेज एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होता है ना? बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत सारी कभी कभार हमें मिस्ट्रीज या फिर अननोन को एम्ब्रेस करना पड़ता है। इज इट इट? तो बेसिकली इस वीक का लेसन वही रहेगा कि लाइफ को लाइफ की तरह जियो। लाइफ में जब बहुत फास्ट मूवमेंट देखते हैं हम, या फिर जब आप लोग भी देखते हो लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, टाइम जैसे कि तुरंत के तुरंत निकल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उस मोमेंट को भी जियो। कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप फील कर रहे हो? जब लाइफ में चीज़ें स्लो चलती हैं उस मोमेंट को भी महसूस करो। जब किसी के साथ प्यार हो रहा है, वो प्यार कैसा लग रहा है वो भी महसूस करो। उस पर्सन के साथ जब झगड़े आपके होते हैं, वो झगड़ा कैसा लग रहा है आपको, क्या एनर्जी आपको महसूस हो रही है, वो भी जियो। लाइफ इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सुख है, नहीं, लाइफ मतलब सुख भी है, दुख भी है, सुख को भी एक्सपीरियंस करना है, दुख को भी एक्सपीरियंस करना है। ओके, सो इस वीक का बेसिकली वही लेसन है आपके लिए। ओके, नाउ मेन स्टेट के बारे में बात करते हैं। आपका मेन स्टेट इस वीक में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, स्पेशली आप बहुत एक्टिव हो इस वीक में। हाँ जी, आप बहुत एक्टिव हो। मतलब क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है ना, हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आप दिमाग में कुछ सोच रहे हो लेकिन उसको लेकर आप प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहे हो। इस वीक में आपकी एनर्जी वही है कि आई एम ऑल अबाउट प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर मुझे लग रहा है कि स्टडी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि वर्क टेबल को मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो कल क्यों, आज ही टाइम निकाल के करना पड़ेगा वर्क टेबल को ऑर्गेनाइज। आप इस एनर्जी में रहोगे इस वीक में, ठीक है। कि अच्छा, सपोज आपके मॉम बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाना है, तो आप बोलोगे कि कल क्यों जाना है, आज ही करते हैं, फिर आज ही चलते हैं, कल क्यों। ओके, सपोज आप सोच रहे हो कि अच्छा मुझे एक चेयर खरीदनी है, ओके, और अभी मेरे पास, तो आप क्या करो, आप अपना बैंक बैलेंस चेक करो कि क्या मैं इस वीक में चेयर एक अफोर्ड कर सकती हूँ अपने एक्सपेंसेस में से, या फिर सब कुछ सोच समझ के क्या अफोर्ड हम कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, तो चलो अभी के अभी चेयर खरीद लेते हैं। सो यू आर ऑल एक्शंस दिस वीक। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करने के लिए आप रेडी हो ही नहीं। रादर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो अगर पोस्टपोन करेंगे ना चीज़ें, तो आप थोड़ा सा आपको इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। ओके, इट्स नॉट अबाउट आप ना एक जल्दबाजी में नहीं रहोगे, नहीं, जल्दबाजी नहीं बोल रही हूँ मैं, बट यू आर ऑल अबाउट एक्शंस, कि अरे अभी सोच रहे हैं तो करते हैं, अगर प्लानिंग हमने किया है तो एग्जीक्यूट करते हैं, और वो सही समय आज ही है। सही समय बोल के कुछ नहीं होता है, वो आज ही है। खुद के टैलेंट के ऊपर, खुद के स्किल्स के ऊपर, खुद के कम्युनिकेशन के ऊपर आपका बहुत भरोसा है इस वीक में, ठीक है। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ हमारे अंदर आइडिया तो है, टैलेंट भी है, लेकिन क्या हम कर पाएंगे, क्या 10 लोगों के सामने हम बात कर पाएंगे। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी इस वीक में कि हाँ हम कर लेंगे, यस यस आई विल बी एबल टू डू इट,
ओके आप ना न्यूनेस के साथ बहुत कंफर्टेबल रहोगे, न्यू एक्सपीरियंस के साथ बहुत कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। एंड आप वही चीज़ है ना कि न्यू एक्सपीरियंसेस को आप अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। सो यू आर ऑल अबाउट एक्शंस, यू आर ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस दिस वीक। आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्शन में हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब इस वीक का ब्लॉकेज क्या है, ठीक, मतलब सही तरीके से मैं ब्लॉकेज नहीं कहूंगी, बट ब्लॉकेज में ये कार्ड आया है तो इसीलिए मैंने ब्लॉकेज का, ब्लॉकेज नहीं है बट इट्स ऑल अबाउट अगेन लाइफ के हर एक फेज को आपको जीने की जरूरत है। यू आर ऑल अबाउट एक्शन, बट इस वीक की एनर्जी जो है वो है थोड़ी सी स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। जिस वजह से क्या है, आपको कभी कभार बीच में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, इस वीक में थोड़ी सी आपको इरिटेशन आ सकती हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ी सी चीज़ों को लेकर डाउटफुल हो सकते हो, क्योंकि क्या है, आप अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यू आर ऑल अबाउट एक्शंस, यू आर वेरी फायरी दिस वीक, ओके। और ये इस वीक की एनर्जी है अर्दी एनर्जी, ओके, स्टेडी एनर्जी, स्लो एनर्जी, कि स्लोली चलो, स्लोली करो। मतलब सपोज आपने कोई एक एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल देकर मैं कहती हूँ आपसे, ठीक है। सपोज आपने कुछ किसी को कॉल किया और कुछ ऑर्डर किया, ओके, और वो ऑर्डर काफ़ी लेट हो रहा है डिलीवर होने में, तो आपको गुस्सा आ सकता है या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल करोगे कि यार क्या चल रहा है यार, आप लोगों ने बताया कि कल तक आ जाएगा ये ऑर्डर, आज दिखा रहा है कि नहीं 4 दिन बाद आएगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन दिस वीक, क्योंकि यहाँ पर वही दिख रहा है मुझे कि वीक, थोड़ा सा वीक की एनर्जी, टाइमिंग बोलो थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी स्टेबल रहेगा, ओके। जैसे कि आप अगर किसी पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काम भी करोगे इस वीक में, कदम भी लोगे ना, तो कदम लेने के बाद तुरंत ही रेसिप्रोकेशन देखोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस, स्लो रेसिप्रोकेशन, स्लो स्टेडी रेसिप्रोकेशन आप देखोगे, जिससे अगेन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, इरिटेशन आ सकता है। सो इसी वजह से इसको ब्लॉकेज बोला जा रहा है। हालांकि ये ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है, इसको मैं ब्लॉकेज टर्म नहीं कर सकती, बिकॉज कंप्लीट आपके स्प्रेड को देखते हुए मैं इतना कह सकती हूँ, ये अच्छा, ताकि आपके साथ अच्छा हो, आपके भले के लिए हो रहा है। ये जो चीज़ें स्लो चल रही है ना, ये जो चीज़ें बहुत बेहतरीन, मतलब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्लोली, स्टेडीली, ठीक है। क्यों, मैं जब एडवाइस आपको समझाऊंगी ना तो आप समझ पाओगे कि ये आपके लिए असल में इन रियल सेंस ब्लॉकेज नहीं है, ये ब्लेसिंग है, बट इसको आप ब्लॉकेज की तरह टर्म कर सकते हो। अभी रिसेंट पास्ट में मुझे इनोवेटिव आइडियाज दिख रहा है, रिसेंट पास्ट में कुछ क्यूरियोसिटी दिख रहा है जो आपके अंदर था, ये क्यूरियोसिटी, ठीक है। रिसेंट पास्ट में ना आपको एक नीड थी, कुछ चेंजेस करने की नीड, ठीक है, कुछ खरीदने की नीड थी, या फिर रिसेंट पास्ट में मुझे आपके अंदर कोई आइडिया जन्म लेता हुआ दिख रहा है। मतलब रिसेंट पास्ट में, अतीत में कुछ आइडियाज में भी रहे हैं जो आइडियाज जन्म लिया था आपके अंदर, कोई इनोवेटिव आइडिया, कोई यूनिक आइडिया, ठीक है। रिसेंट पास्ट में आपने अपने एक्सप्रेशन के ऊपर काम किया, अपने राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम किया, आपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया। कोई सोशल मीडिया में आने का कोई आइडिया आपके अंदर रहा है मे बी रिसेंट पास्ट में, ओके। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ सीखने का प्लानिंग आपने किया, कुछ सीखने का डिसीजन आपने लिया, या फिर आपके पढ़ाई के स्टाइल में, आपके प्रिपरेशन के स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने की नीड आपको हुई थी पास्ट में। सो कोई क्यूरियोसिटी मुझे दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई क्यूरियोसिटी जन्म लिया था और उस क्यूरियोसिटी की वजह से ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके हाथ लगा था, ठीक है, कि कोई आंसर, अच्छा ये करने से मे बी ये सॉल्व हो जाएगा, वो करने से मे बी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई न्यू आइडियाज डाउनलोड होता हुआ मुझे दिख रहा हुआ था पास्ट में, मुझे ये दिख रहा है। कोई प्लानिंग आपने किया था पास्ट में, कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाया था पास्ट में, ओके, जिसके ऊपर इस वीक में आप कदम उठाओगे। मैंने कहा ना कि दिस वीक यू आर इनटू ऑल अबाउट एक्शंस, ऑल अबाउट फायर। पास्ट में जो भी आपने सोचा था, जो भी आपको नीड हुई थी, उसके ऊपर आप
कदम ले रहे हो इस वीक में, उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, उसके ऊपर आप फायरी एनर्जी दिखा रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी दिखा रहे हो, ठीक है, यू आर ऑल अबाउट एक्शंस। नियर फ्यूचर में मुझे थोड़ी सी कंपटीशन दिख रही हैं। अगर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप हो तो आपके नियर फ्यूचर में, नॉट दिस वीक, हम 10 नवंबर तक की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ वो 10 नवंबर के बाद की बात है, ठीक है। 10 नवंबर के बाद 5 वीक्स के अंदर आप ना जिस भी फील्ड में हो या फिर जिस भी फील्ड में आप कदम रख रहे हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा बहुत कंपटीशन देखोगे। थोड़ा बहुत कंपटीशन आ रहा है, मे बी बिकॉज आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत ब्यूटीफुल हो रही है आने वाले समय में, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ग्लिटर कर रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा चमक रही है, स्पार्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि आप अपने बॉस के नज़र में आ रहे हो, ठीक है, आप अपने हायर ऑफिशियल्स के नज़र में आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली ऑफिस पॉलिटिक्स में थोड़ा सा फंस सकते हो या फिर कंपटीशन आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है, क्योंकि आप जिस लेवल में अभी वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर पास्ट में वाइब्रेट कर रहे थे, आने वाले वीक्स में वाइब्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी लेवल थोड़ी सी हाई हो रही है। आप जैसे कि प्रोग्रेस करो, स्लोली ही सही, बट आप प्रोग्रेस करो, आप कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स की वजह से, जो भी चेंजेस आप इस वीक में लाने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से आप थोड़ी सी, आपकी जो लेवल है वो थोड़ी सी हाई अप हो रही है। अभी कंपटीशन आप डिफरेंट लेवल के लोगों के साथ करोगे, ठीक है, बट डेफिनेटली कंपटीशन थोड़ी सी हाई हो रही है। ऑल्सो इस वीक में ना आप जो कि मैंने बताया, इस वीक में आप यू आर ऑल अबाउट एक्शंस, मतलब आपको किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा है तो आप बोल दोगे, आप मन में नहीं रखोगे वो बात, ओके। आप अगर किसी की बात आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोल दोगे कि हाँ आपकी बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उनको डायरेक्टली बोल दोगे आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके मम्मा पापा हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, आप बॉस हो, आप नहीं सोचोगे, जिसके कारण क्या है, आने वाले वीक्स में ना आप थोड़ी बहुत झगड़े या फिर फसाद या फिर कैओस में फंस सकते हो, ओके। सो वही बात है कि देख समझ के बात करो, क्योंकि ऐसे कैओस होंगे तो आपकी पीस ही डिस्टर्ब्ड होगी। ओके, अब इस वीक का स्ट्रेंथ क्या है? इस वीक का स्ट्रेंथ है आपके फिनेंशियल गेन्स कराने के लिए ये वीक नॉट ओनली आपके अंदर ये फायरिंग एनर्जी दे रहा है, बट ये वीक प्रोटेक्शन भी दे रहा है। स्लो एंड स्टेडी एनर्जी के साथ एक प्रोटेक्शन भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वीक का मेन मकसद, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ताकि आपकी ज़िंदगी में फिनेंशियल इनफ्लो आ सके, फिनेंशियल अपग्रेडेशन हो सके, ठीक है। हाँ, इस वीक का मेन मोटिव ही ये रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सके, फिनेंशियल अपग्रेडेशन आ सके, फिनेंशियल इनफ्लो हो सके, फिनेंशियली आप अबांडेंट हो सको आगे चल के। इस वीक का मेन पर्पस यही रहेगा, स्ट्रेंथ मेन यही रहेगा, ठीक है। अब इस वीक का वीकनेस क्या रहेगा? इस वीक का वीकनेस रहेगा इनडिसिसिवनेस पैदा कराना। मे बी बिकॉज ऑफ दिस स्लो स्टडी एनर्जी आपके अंदर थोड़ी बहुत इनडिसिसिवनेस पैदा हो जाए, ठीक है। या फिर मे भी ऐसा हो सकता है इस वीक में बहुत सारी जगहों पर आप दो रास्ते देखोगे, दो चॉइसेस देखोगे, एक ही चीज़ के साथ दो चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है। ऐसा आप बहुत बार देखोगे, जिसके कारण क्या, इस वीक का वही वीकनेस है कि ये वीक ना आपको कभी कभार चॉइसेस में फंसा सकता है, कभी कभार इनडिसिसिवनेस बना सकता है, कभी कभार डाउटफुल एनर्जी में लेकर आ सकता है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस वीक्स नेचर। इस वीक का नेचर क्या रहेगा? स्लो एंड स्टडी नेचर रहेगा, ठीक है। हालांकि ये नेचर प्रोटेक्टिव है, लेकिन आप जस्ट बिकॉज फायर एनर्जी में रहोगे, फास्टेस्ट एनर्जी में रहोगे, तो क्लैश करेगा ना ये दो एनर्जी, ठीक है। आप फायर हो, आप जल्दी सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, एक अलग एनर्जी में हो, और ये वीक रेसिप्रोकेट कर रहा है बहुत स्लोली, ठीक है। आप 4 कदम आगे ले रहे हो और आप रिसीव कर रहे हो सिर्फ 1%, तो कैसा लगेगा आपको? डाउटफुल लगेगा, ठीक है, कि हम सही तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, क्या ये बात सही है, क्या हम सही चीज़ को परस्यू कर रहे हैं? तो ये वीक का वीकनेस यही रहेगा कि थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी, थोड़ी सी
चॉइसेस में फंस जाना, थोड़ी सी इंडिसिसिवनेस महसूस करना, कंफ्यूज एनर्जी महसूस करना। ठीक है, अभी इस वीक के जो 3 ब्लेसिंग्स मदर यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए रखा है, उन 3 ब्लेसिंग्स के ऊपर बात करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस वीक में ना आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिलेंगे। जो प्रॉब्लम्स आपको रात रात भर जगाती थी अब तक, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस इस वीक में आपके लिए तैयार हो गया है। एक के बाद एक आपको अब मिलना शुरू होगा। ठीक है, चाहे किसी भी रूप में हो। ओके, सपोज अगर लोन की प्रॉब्लम चल रही थी, डेट की प्रॉब्लम चल रही थी, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, किसी थर्ड पर्सन को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम के सल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स आपको रात रात भर जगा रही थी, उन प्रॉब्लम के सल्यूशंस, रिसोर्सेज आपको आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ये एक ब्लेसिंग है। नेक्स्ट ब्लेसिंग ये है कि एक जैसे कि कार्मिक टाइम फ्रेम से आप गुजर रहे थे, जहां पर काफी फेलियर्स आप देख रहे थे, काफी डाउनफॉल्स देख रहे थे, जो भी काम आप करने जा रहे थे कोई भी काम नहीं बन रहा था। ओके, इस वीक से ना आप देखोगे अगेन स्लो प्रोग्रेस है, स्टेडी प्रोग्रेस है, बट प्रोग्रेस है। ये कार्मिक जो टाइमलाइन है ये धीरे धीरे इस वीक से खत्म होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि टाइमलाइन चेंज हो रही है, कार्मिक एक बैगेज, कार्मिक एक टाइमलाइन चल रही थी, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। ये भी ब्लेसिंग में है, जैसे कि आपके कार्मिक बैगेज, आपकी कार्मिक अकाउंट को क्लोज करवाया जा रहा है। आपके कार्मिक अकाउंट जो भी ओपन था, कार्मिक जो भी बैगेज था, उससे आपको फॉरगिवनेस मिल रही है इस वीक में। दैट इज अनदर ब्लेसिंग फॉर यू। ठीक है, थर्ड ब्लेसिंग क्या है? थर्ड ब्लेसिंग है क्वीन ऑफ कॉइन्स। अगेन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का ब्लेसिंग यहां पर आ रहा है। ठीक है, आपके काम को, आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स को यहां पर सपोर्ट किया जाएगा। आपके आइडियाज को, आपके थॉट्स को मैनिफेस्ट करने में, मैनिफेस्टेड होने में मदद भेजा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हाँ कुछ कुछ चीजें हो सकता है इस वीक में ही मैनिफेस्टेड हो जाए किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैनिफेस्टेड होने के लिए जो हेल्प आपको चाहिए था, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए थी, जो रास्ते आपको चाहिए थे, वो आपको इस वीक में मिलने वाला है। दैट इज योर अनदर ब्लेसिंग। ओके, अब फाइनल गाइडेंस क्या आ रहा है? फाइनल गाइडेंस ये है कि देखो सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं है। बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, काफी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सक्सेस को कितने लोग मैनेज कर पाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगी, हम सबको पता है। बहुत सारे मूवीज उन लोगों ने किया है, बहुत सारे हिट मूवीज उन्होंने किया, उसके बाद फिर उन्होंने कभी कोई मूवी किया ही नहीं, है ना। तो सक्सेस पा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनको रख नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हैंडल कर ही नहीं पाते हैं। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ये जो स्लो एनर्जी है, ये जो स्टेडी एनर्जी इस वीक में आप देखने वाले हो, इस एनर्जी को अगर आप जीते हो, इस एनर्जी को फ्रस्ट्रेटेड होकर, इरिटेटेड होकर, इस एनर्जी को अगर आप अवॉइड करते हो, फोकस नहीं करते, इस एनर्जी के ऊपर गौर अगर नहीं करते हो, तो गलत करोगे आप। रादर स्लो स्टेडी एनर्जी में अगर कभी कभार कोई एक काम आपको बार बार करना पड़े, ग्राइंडिंग स्टेज से भी गुजरना पड़े, गुजरो, क्योंकि ये स्लो स्टेडी एनर्जी आपको प्रोफिशिएंट बना रहा है। एक काम अगर बार बार करना पड़ रहा है, एक चीज को अगर बार बार समझना पड़ रहा है, बार बार पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक है, अपने प्लानिंग को अगर बार बार ट्रैक करना पड़ रहा है, देन रिमेंबर यू आर बिकमिंग प्रोफिशिएंट। आप एक वो वर्जन बन रहे हो जिसके साथ एक टाइम के बाद कभी कोई compete कर ही नहीं सकता। यू विल बिकम अल्टीमेट। ओके, सो इस वीक में ना सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं है, सीखने की बात है, प्रोफिशिएंट बनने की बात है, सिर्फ काम करने की बात नहीं है, क्वालिटी काम की बात है यहां पर। ओके, आप बात कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे बात करो कि सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं रहा है, देन उस बात का कोई फायदा नहीं बनेगा इस वीक में। तो कैसे कम्युनिकेट करो, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है या नहीं, वो आपको देखना है इस वीक में। ठीक है, सो ये आपका फाइनल एडवाइस गाइडेंस है। लास्टली यहां से देखते हैं 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हाँ जी, यहां से देखते हैं
3 मैसेजेस या फिर एडवाइस फ्रॉम कॉस्मोस फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव फॉर दिस वीक. Emotion, your emotions are guiding you through life's challenges. Have you been suppressing your feelings? Let them flow naturally, whether joy or sadness. Your emotions are your strength. See, same kind of message कि खुशी महसूस कर रहे हो, दुख महसूस करो, दोनों को ही जियो. दोनों ही आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला है, आपको फ्लो में रखने वाला है, आपको लाइफ के चैलेंजेस के साथ डील करने में मदद करेगा. ठीक है. सो दो इमोशंस को सप्रेस मत करो, इमोशंस को फ्लो होने दो इस वीक में. Openness moment. This is a time of openness and new possibilities. Are you ready to embrace them? Stay open to new experiences and you might find unexpected opportunities. Yes, life will surprise you this week. ठीक है. बहुत सारे ऐसे unexpected opportunities के साथ आप डील करने वाले हो, आपको मिलने वाला है. ओके, जस्ट ओपन रहो. आप जितना ओपन रहोगे उतना ही न्यू पॉसिबिलिटीज आपके सामने आपको दिखेगा. Past life, your past has shaped you who you are today, but it doesn't define you. Perhaps you have been dwelling too much on past memories. Look at how those experiences have helped you grow, but know that you are constantly evolving. Past में जो भी हुआ है, चाहे फेलियर मिली है, चाहे आपको पास्ट में आप एक अलग वर्जन में थे, अभी आप एक अलग वर्जन में हो, गिल्ट, शेम, दुख, ये सब आपको साथ रहकर आगे नहीं बढ़ना है. यू डोंट नीड टू डू इट. बस इतना समझ लो कि पास्ट में जो भी हुआ है वो उसकी वजह से आप आज जो आप बने हो वो आप बन पाए हो. सो बी ग्रेटफुल फॉर देयर एक्सपीरियंसेस. उन एक्सपीरियंसेस को अपने मन में रखो, क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस ने आपको ग्रो करने में मदद किया और भी ग्रो करवा रहे हैं. That's all. You are constantly evolving. आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हो. तो जो भी पास्ट में हुआ है, जैसा आप पास्ट में थे, वो फिर से रिपीट नहीं होगा एनीवे. ठीक है, बस इतना याद रखो. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस पास्ट एक्सपीरियंस को आप कम समझो या फिर गलत हुआ है ऐसा समझो. नहीं, गलत कुछ भी नहीं हुआ है. वो नहीं होता तो आज आप नहीं बनते. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है. प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.